खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। जिले मुकद्दस लूका के मुताबिक है खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 24वां बाब 13वीं आयत से। उसी दिन उनमें से दो शागिर्द अमावस नामी एक गांव की तरफ जा रहे थे जो यरूशलेम से तकरीबन 60 गलवा दूर है, और इन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। और ऐसा हुआ कि जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं ताकि उसे ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम राह में आपस में करते जाते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए, और उनमें से कलोपा नामी ने जवाब में उससे कहा, क्या यरूशलेम में तू ही एक मुसाफिर है और फ़क्त इन बातों से नावाकिफ़ है जो इन दिनों में उसमें वाक़या हुई? उसने उनसे कहा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा कि यीशु नासरी की बाबत जो नबी मर्द था और खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में साहिब कुदरत था, जैसे सरदार काहनों और हमारे सरदारों ने कत्ल के लिए हवाले किया और मसलूब किया, मगर हमें तो उम्मीद थी कि यही इसराइल को मखलसी देगा। और इन सब बातों के अलावा इन वाक़यात को आज तीसरा दिन हुआ है, और हम में से चंद औरतों ने हमें हैरान कर दिया। वो तड़के उसकी कब्र पर गईं और उसकी लाश को ना पाकर आईं और बोलीं, हमने फरिश्तों की रोया देखी जो कहते थे कि वो ज़िंदा है। और बाज़ ने हमारे साथियों में से कब्र पर जाकर उन औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसे ना देखा। तब उसने उनसे कहा, क्या नाफहमों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त तकादो? क्या ज़रूर न था कि अल मसीह ये दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो, और तौरात मूसा और सब सहाफ़े अंबिया से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक़ में लिखी हुई हैं उन्हें समझा दी। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां वो जाते थे, और उसके अतवार से ऐसा मालूम हुआ गोया कि वो आगे बढ़ना चाहता है। तब उन्होंने ये कहकर उसे बाइसरार रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम होने लगी है और दिन बहुत डल गया है। पस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। और ऐसा हुआ कि जब उनके साथ खाना खाने बैठा तो उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उन्हें देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया। वो उनकी नज़रों से गायब हो गया, और उन्होंने आपस में कहा कि जब राह में वो हमसे बातें करता और हमारे लिए नविश्तों को मुनकशिफ करता था तो क्या हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था? और उसी घड़ी उठकर वो यरूशलेम को वापस गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया, और वो कह रहे थे कि खुदावंद सचमुच जी उठा है और शमाउन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी तोड़ने के वक्त पहचाना। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। है मसीह तेरी सताइश हो। सब तशरीफ रखते हैं जी। आप सबको ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो। ईस्टर का ये त्यौहार जो अपने अंदर 40 दिनों तक खुदावंद यीशु मसीह का बार बार ज़मीन पर ज़ाहिर होना, लोगों को दिखाई देना और अपने जी उठने के तमाम सबूत जो हैं अपने मानने वालों और शागिर्दों को देना, जो है वो यीशु मसीह इस ज़िम्मेदारी का एहसास रखते हुए हमारे लिए ईस्टर का सबब बनता है
इसलिए हम खुदावन के हुजूर इन दिनों में बार बार एक दूसरे को इस तरह की मुबारक देते हैं ताकि जी उठे यीशु की बशारत सबके कानों तक पहुंचनी चाहिए। एक बादशाह एक दिन फैसला करता है कि मैं अपनी रया में से जो लोग बहुत ही काबिल हैं उनको मैं कोई एजाज़ देना चाहता हूँ। और ऐलान कर दिया गया, बादशाह एजाज़ देना चाहता है, आप अपने अपने कारनामे, आप अपने अंदर जो हुनर रखते हैं दिखाएं ताकि फिर बादशाह के सामने आपको पेश किया जाए। सो उसके वुज़रा ने बड़ी मेहनत की, दूर दराज के शहरों और गांव-गांव में गए और जिस दिन बादशाह ने इनाम देने थे उस दिन बादशाह के सामने एक बड़ा हजूम था और 4 लोग खड़े थे जो वुज़रा ने मुकर्रर किए थे कि ये चारों इस काबिल हैं, इनमें से बादशाह सलामत आप जिसको चाहेंगे उसको एजाज़ दे दीजिएगा। सो बादशाह पहले नंबर पे सवाल करता है, ये 4 लोग जो खड़े हैं, पहला शख्स जो है ये कौन है और क्या करता है? सो बादशाह को बताया गया ये एक समाजी कारकुन है जो दूसरों की खिदमत करता है, दूसरों के लिए रहनुमाई करता है कि उनके लिए सहूलतों का इंतज़ाम किया जाए, दूसरों की मदद करता है ताकि लोग आसानी से ज़िंदगी गुजारें, खुद भी अपनी जेब से और अपने ख़जाने से लोगों की बड़ी मदद करता है, समाजी कामों को बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेता है और अवेयरनेस के प्रोग्राम्स बहुत करता है और लोगों की तरक्की के लिए हमेशा कोशिश रहता है। ठीक है, दूसरा शख्स कौन है? ये एक डॉक्टर है। डॉक्टर एक ऐसा डॉक्टर है, ये दूसरे डॉक्टर से मुख्तलिफ है। ये बहुत सारे गरीबों का इलाज मुफ्त करता है, बहुत सारे मुस्तहिक लोगों की मदद खुद करता है, ये अपना क्लिनिक 24 घंटे खोल के रखता है, इस लिहाज से रात के किसी भी वक्त में कोई आ जाए तो ये अपने बिस्तर से उठकर भी लोगों की मदद करता है। सो इसलिए हमने समझा है और सोचा है ये इस काबिल है कि इसको एजाज़ मिलना चाहिए। तीसरा शख्स ये कौन है? ये एक जज है। ये हमेशा इंसाफ करता है। इसकी अदालत में जितने भी केस आए हैं इसने हमेशा लोगों की बड़ी मदद की है और मजलूम का साथ दिया है, जुल्म करने वाले के लिए सज़ा का फैसला लिखा है। ये इंसाफ करने में बहुत अच्छा है, इसलिए हम समझते हैं कि इस शख्स को ये एजाज़ मिलना चाहिए। उसके बाद आगे जो नज़र आता है वो एक औरत होती है खड़ी, जिसके कपड़े भी इतने खूबसूरत नहीं हैं, जिसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है, वो बुज़ुर्ग है, उसके चेहरे पर सुकून नज़र आता है, उसकी आंखों से मोहब्बत नज़र आती है, उसके कपड़े फटे पुराने हैं, लेकिन बुज़ुर्ग बड़ी खामोशी के साथ खड़ी रहती है। और बादशाह सलामत पूछता है ये कौन है? सो वुज़रा में से एक वज़ीर खड़ा होकर कहता है, बादशाह सलामत, ये बुज़ुर्ग औरत जिसके कपड़े शायद इतने खूबसूरत नहीं हैं, देखने में जिसकी शख्सियत इतनी अच्छी नहीं लग रही है, ये औरत जिसकी ज़िंदगी से रहम नज़र आता है और इसकी आंखों से मोहब्बत नज़र आ रही है, ये इन तीनों अशख़ास की जो समाजी कारकुन है, जो डॉक्टर है और जो जज साहब है, ये इनकी उस्ताद है। आपकी नज़र में बादशाह सलामत किसको एजाज़ देगा? बादशाह सलामत जब ये सवाल करता है उस औरत के मुतल्लिक़, जब वो सोचता है तो उसके लिए इतना अच्छा नहीं सोचता है, क्योंकि ज़ाहरी तौर पर देखता है उसकी उम्र, उसके कपड़े, उसका खड़े होने का अंदाज़ और उसका चेहरा देखकर सोचता है ये कुछ भी नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो इन तीनों की उस्ताद है। ऐसे ही
आज दो अमाउस के रास्ते पर जाने वाले शागिर्दों की जिंदगी हमारे सामने रखी जाती है, जो यीशु मसीह की जिंदगी को पहचान नहीं पाते हैं, जो उसके कलाम से मुतासर उसकी जिंदगी में हुए थे लेकिन उसके मरने के बाद नहीं हुए हैं, जो आज मायूस होकर, जो आज शहर यरूशलेम से जाना चाहते हैं, सलीब को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, पाक जुम्मे के वाकया को याद नहीं करना चाहते हैं, जो यीशु की कब्र को याद नहीं करना चाहते हैं, और आज वो नाउम्मीद होकर बेयकीनी की हालत में वहां से जा रहे हैं। जैसे हमारी भी बहुत सारे ख्वाब होते हैं और ज़रूरी नहीं होता कि हर ख्वाब पूरा हो, और जब ख्वाब टूट जाते हैं तो फिर हम भी टूट जाते हैं, फिर दिल भी टूट जाते हैं। ऐसे ही ये दो अमाउस के रास्ते पर जाने वाले शागिर्द, आज उन्हें ऐसे लगता है हमारे ख्वाब टूट गए हैं, हमारी उम्मीदें टूट गई हैं, हमने जो यीशु के लिए सोचा था वो ख़त्म हो गया है। यीशु को हकीकी तौर पर पहचान नहीं पाए हैं। इसीलिए आज यरूशलेम, सारे लोग चाहते हैं यरूशलेम की तरफ जाएं। क्यों जाएं? वहाँ हैकल थी, शहर यरूशलेम था, वहाँ बादशाह था, वहाँ हमेशा वो जाते थे खुशी मनाने के लिए, हम मसीहों के लिए। वहाँ कलवरी है, वहाँ खुदावन यीशु मसीह की कब्र है, हमारे लिए वो गतसमनी बाग है, वहाँ खुदावन यीशु मसीह को मसलूब किया गया है। हमें खुदावन के हुजूर सारे लोग जो हैं वो यरूशलेम की तरफ जाना चाहते हैं, और इसीलिए खुदावन को पता था कि शायद ज़मीन पर रहने वाले लोगों को यरूशलेम जाने का मौका सबको नहीं मिलेगा, और इसीलिए फिर उसने कहा तुम आसमानी यरूशलेम की तरफ तवज्जो करो, ज़मीनी यरूशलेम को छोड़ दो। और बताया जहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं आसमान पर जाऊँगा, जहाँ नया आसमान और नई ज़मीन, नया बैतुल मुक़द्दस, नया यरूशलेम होगा, वहाँ तुम अपनी निगाहें जोड़ कर रखो ताकि तुम इस बात को समझ लो। और आज ये रसूल कोई अच्छा रास्ता कबूल नहीं करते हैं, बल्कि एक गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, क्योंकि यरूशलेम को छोड़ के जाना उस दौर में गलत रास्ता ही था, क्योंकि उनके ख्वाब टूट गए हैं, उनका भरोसा टूट गया है, उनका यकीन टूट गया है। जो यीशु मसीह के मुतल्लक उनके जहन में ख्वाब थे वो टूट गए हैं, और आज मायूस होकर दूर अपने गांव अमाउस की तरफ जा रहे हैं। दो शागिर्द जिनका जिक्र आज किया गया, एक का नाम आज कलाम के अंदर पढ़ा गया। किसी को पता है क्या नाम था? किसी ने गौर से सुना? किसी ने गौर से सुना हो उसका नाम क्या था? क्लोपा। सारे बोलिएगा जरा नाम, क्लोपा। इंग्लिश जुबान में जब आप इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो फिर वहां पे क्लोपास लिखा होगा। सो इसलिए हमारी उर्दू जुबान में जब इसका तर्जमा किया गया तो क्लोपा लिखा गया। क्लोपा नामी एक शख्स, दूसरे का नाम ही नहीं लिखा गया। दूसरा कौन है? 2000 सालों से लोग ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा कौन है? बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, जो जो सोचा गया है, जो जो तालीमात इसके मुताल्लिक तैयार की गई हैं, जो लोगों के जहन में आया है, उसके मुताल्लिक ज़रूर आपको बताना चाहूँगा दूसरा कौन है। यीशु मसीह ने 12 रसूलों के अलावा और कितने मुकर्रर किए थे? हाँ जी, कितने मुकर्रर किए थे? कितने और मुकर्रर किए थे 12 के अलावा? सो और उसने जिन्हें 2-2 करके शहर शहर गांव में भेजा था, हाँ वो 70 और 72 कुछ कहते हैं, कुछ 70 कहते हैं, मुकर्रर किए, उनको भेजा, जाओ जाओ 2-2 करके जाओ और जाकर खुदावन के हुजूर इस बात का ऐलान करो। उन्हें उसने शागिर्द कहा, इन्हें रसूल कहा। सो ये फ़र्क हमें समझ आना चाहिए। क्लोपा नाम का रसूल यीशु का कोई नहीं है।
सो इसका मतलब है ये शागिर्द है, उन 72 में से एक है। दूसरा कौन है? बहुत सारे मुफक्किरीन, बाइबल की तफसीर करने वाले कहते हैं उन 72 में से दूसरा एक है जो इसके साथ है। ये दो आज अमाउस की राह पर जा रहे हैं। कुछ और ने सोचा, दूसरे लोगों ने कुछ ने सोचना शुरू किया, क्लोपा के साथ दूसरा कोई जा रहा है, वो उसकी बीवी है। अब ये कहां से समझ आएगी क्लोपा की बीवी? और इसको समझने के लिए आपको यूहन्ना की इंजील 19वां बाब और उसकी 25वीं आयत पढ़ना पड़ेगी। 19वां बाब यूहन्ना रसूल की इंजील 25वीं आयत में सलीब का मंजर दिखाया गया और बताया गया सलीब के नीचे कौन खड़े हैं। उसकी मां मरियम और उसकी बहन मरियम मजदली, और उसके बाद खुदावन के हुजूर बताया गया क्लोपा की बीवी। खुदावन के हुजूर कुछ लोग इसको कहते हैं कि क्लोपा की अपनी बीवी उसके साथ शहर यरूशलेम को छोड़कर जा रही थी, बेदिल होकर उस राह की तरफ जा रहे थे जो कोई अच्छा राह नहीं था, ये कोई अच्छा फैसला नहीं था। और हम भी बहुत दफ़ा ऐसे फैसले करते हैं। तीसरी सोच जो मुफक्किरीन ने क्रिएट की और बताया कि दूसरा शागिर्द कौन है, उन्होंने कहा खुदा ने लूका अंजील नवीस के जहन में खुद डाला था, जो दूसरा शागिर्द है उसका नाम नहीं लिखना। और ये इसलिए कि जो भी खुदा का कलाम पढ़ेगा, जो भी खुदा का कलाम पढ़ेगा वही अपने आप को कहेगा मैं दूसरा शागिर्द हूं। वो अपना नाम लगाएगा उसकी जगह पे। क्लोपा के साथ मैं था जो जा रहा था। और हम भी जब गलत फैसले करते हैं, जब हमारे ख्वाब टूटते हैं, जब हम नाउमीद होते हैं, जब हम खुदावन के हुजूर हमारा भरोसा टूट जाता है, जब हमें जो कुछ करना चाहते थे वो नहीं मिलता है, जो पाना चाहते थे वो मिल नहीं पाता है, जो करना चाहते थे वो हो नहीं सका है, कभी कभी हम भी अपने दिलों को तोड़कर, अपने ख्वाब तोड़कर जो खुदा से दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर खुदावन के हुजूर लिखा है जब हम दुख में होते हैं, जब हम तकलीफ़ में होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हमारे ख्वाब टूटते हैं, जब हमारे ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, तो फिर क्या करते हैं? हम दूर जाते हैं और खुदा को छोड़ देते हैं। और आज बताया गया खुदा को छोड़कर जाने वाले भूल जाते हैं, खुदा उनको छोड़ता नहीं है। आप गलत रास्ते पे चले जाते हो, आप बुरा सोच लेते हो, आप बुरा कुछ करने लगते हो, आप गुनाह की राह इख्तियार कर लेते हो, आप खुदा से दूरी इख्तियार करना चाहते हो, आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो, लेकिन खुदा आपके साथ ही होता है। ये ख्याल बड़ा है मैं समझना। हम सोचते हैं खुदा ने हमें छोड़ दिया है, वो नहीं छोड़ता है। खुदा जिस तरह ये अमाउस के लोग आज उसकी कब्र को, आज उसकी सलीब को, आज शहर यरूशलेम को, आज रसूलों को और दूसरे शागिर्दों को छोड़कर अमाउस की तरफ जा रहे हैं, तो बताया गया खुदावंद खुद उनके साथ हो लिया है। खुदा रुकता नहीं है, खुदा खुद उनके साथ हो लिया है। सो हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी है, खुदा उनके साथ हो लिया है। क्या कर रहे हैं? चलते चलते क्या कर रहे हैं ये दोनों? जब हम भी मायूस होकर चलते हैं, जब हमारा दिल भी टूटता है, जब हमारे ख्वाब भी पूरे नहीं होते हैं, तो हम भी एक दूसरे के साथ फिर कानों में बातें करते हुए जाते हैं, ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाना चाहिए, कितना अच्छा होता अगर ऐसा हो जाता। सो खुदा के हुजूर इन्हीं वाक़यात को याद करते 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 वो जा रहे हैं। और यीशु सवाल करता है तुम आपस में क्या बातचीत कर रहे हो? आपस में क्या बातचीत कर रहे हो? ये बड़ा ज़रूरी है। जब आप भी घर से चलते हो चर्च आने के लिए, चर्च आने तक आप क्या बातचीत कर रहे हो आपस में बड़ा ज़रूरी है। जो अगर कोई आपके साथ आता है, इसको याद करना बड़ा ज़रूरी है, एंड पे बताऊंगा। अगर आपके दिमाग में आप अकेले आ रहे हो, फिर भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो क्या चल रहा है आपको पता है, उस पर ज़रूर आज गौर करना। सो ज़रूर इस पे बात करेंगे एंड पे।
जब इस सारे कलाम को ख़त्म करने लगेंगे तो फिर हमें समझ आएगी क्या हो रहा था। क्या राह में बातचीत कर रहे हो, और आप सबको पता है वो बातचीत कर रहे थे कैसे यीशु मरा, कैसे यहूदियों ने उस पर जुल्म किया है, कैसे उसको सलीब दी गई है, कैसे उसके सर पर कांटों का ताज था, कैसे उसके हाथ और पाँव में कील लगाए गए, कैसे उसे मसलूब किया गया, कैसे हमने उतारा है, कैसे हम उसकी रसूमात भी अदा नहीं कर पाए हैं, कैसे हमने कब्र में रखा है, कैसे उसकी कब्र के ऊपर पैरा लगाया गया, कैसे सिपाही मुकर्रर कर दिए गए, कैसे उसकी कब्र को सील किया गया। और ऐसे लगता है हम तो बहुत कुछ सोच रहे थे, वो नहीं मिला। क्या बातचीत कर रहे थे? क्या तू ही एक अकेला मुसाफिर है जिसको पता नहीं आज यरूशलेम में क्या हुआ है, इन 3-4 दिनों में क्या हुआ है, कैसे जुल्म हुआ है, कैसे परेशानी लगी है, कैसे तकलीफें उठाई गई हैं, कैसे यहूदी फ़की और फरीसी नारे लगा रहे हम जीत गए हैं, कैसे खुदा ने अपना जलवा दिखाया है, कैसे आसमान जो है वो रात को जब यीशु मसीह मरा है कैसे बादल छा गए थे, कैसे तूफान आया था, कैसे हैकल का पर्दा फट गया है, कैसे यीशु मसलूब हुआ है, कैसे कब्र में रखा गया है। ये सारी बातें तू नहीं जानता है? जानता है यीशु सारा कुछ। फिर बताते हैं इससे ज्यादा हम और तुम्हें बताना चाहते हैं, हम तो यीशु को एक नबी समझते थे, हम तो उसे खुदा की तरफ से आया हुआ समझते थे। हम तो बता रहे हैं कि हम तो समझ रहे थे हमें रोमियों से यही खलासी देगा, यही नजात देगा, यही हमारा खुदा होगा, यही हमारा नजात दींदा होगा, यही सब कुछ हमारा होगा। लेकिन उसके मरने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन हम हैरान हुए हैं, ख़वातीन चली गई सुबह उसकी कब्र पर और उन्होंने आकर हमें बताया, फरिश्ते बता रहे हैं और रोया देखी है उन्होंने कि यीशु जिंदा है। हम औरतों की बात नहीं मान रहे हैं। फिर रसूल गए हैं पतरस और यूहन्ना, और वो भी कब्र पर गए हैं, वो भी आकर बता रहे हैं कब्र खाली है, लेकिन उन्होंने भी यीशु को नहीं देखा है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद हम तो मायूस होकर अपने गांव अमाउस की तरफ जा रहे हैं, अमाउस की तरफ जा रहे हैं। फिर यीशु मसीह कलाम को खोलता है, लेकिन कलाम खोलने से पहले यीशु की आवाज़ भी वो पहचान नहीं पाते हैं, उनके कान बंद हैं, आवाज़ नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन कलाम सुनते ज़रूर हैं। उनकी आंखें बंद हैं, यीशु को देख नहीं सकते हैं। अब यीशु मसीह के पास जी उठने के बाद ये कुदरत है कि हम जिसको वो दिखाना चाहे दिखाता है, जिसको नहीं दिखाना चाहता वो नहीं दिखाता है। मरियम वहाँ पर कब्र पर रो रही थी, तो जब यीशु उसके करीब आता है तो उसे एहसास होता है यहाँ पे कोई है, लेकिन उसे ऐसे लगता है जहाँ माली है, और इसीलिए कहती है बागबान माली तूने मेरे यीशु को कहीं किसी को उठाते देखा है? नहीं पहचान पाती है। जब वो फिर बोलता है मरियम, तो फिर बोलती है रबूनी है उस्ताद, फिर वो अंदाज़ा लगाती है। यहाँ रसूलों की, ये शागिर्दों की आंखें बंद की गई हैं। यीशु के पास कुदरत है, जिसको दिखाना चाहे दिखा दे, जिसको नहीं दिखाना चाहता नहीं दिखाता है। उनके कान भी आज उस वक्त तक कुछ बातों के लिए बंद थे, और शायद हमारे भी बंद हो जाते हैं जब कलाम पढ़ा जाता है। हम भी कलाम को उस तरह से गौर से नहीं सुनते हैं। जब यीशु उनके सामने कलाम पढ़ता था तब उन्हें समझ नहीं आई थी, लेकिन आज जब वो उनकी आंखें बंद करता है लेकिन कान खोलता है, उन्हें कलाम से ये बातें सिखाने की कोशिश करता है। क्या आज सिखाता है? पुराने अहदनामे से मसीह यीशु के मरने और जी उठने की सारी बातें खुदावन यीशु मसीह आज कलाम के खोल खोल कर हवाले उनके सामने रखता है। इतने हवाले और इतना कलाम के अंदर यीशु मसीह का पुराने अहदनामे के अंदर जिक्र है
कि आप सुबह से लेकर शाम तक भी उसको पढ़ते जाएं तो आपको बहुत सारे हवाले मिलेंगे, बहुत सारी बातें मिलेंगी जिसमें यीशु मसीह आज इस सफ़र में, जो कि 11 किलोमीटर और 7 मील का सफ़र है, खुदावंद के हुजूर आज यीशु मसीह उनसे इस कलाम की बात करता है और उनके दिल को मजबूत करना चाहता है। पैदल सफ़र के दौरान यीशु मसीह पुराने अहदनामे को खोलता है, आदम से शुरू करता है, तकवीन की किताब से, और बताता है वो पुराना आदम है, यीशु नया आदम है, और फिर शुरू करता है पुराने अहदनामे से। खुदावंद के हुजूर उसकी मदद करता है ताकि समझो क्या क्या होने वाला है, क्या क्या बातें खुदावंद के हुजूर होने वाली हैं, और फिर बताया जाता है खुदा कैसे बताएगा। और फिर 3 बाब 15 आयत का वो वाक़या, खुदावंद के हुजूर किस तरह औरत जो है अपनी एड़ी के साथ उसको कुचलेगी और उसका बेटा दुनिया को निजात देगा। खुदा के हुजूर इन बातों की तरफ तवज्जो करनी है। उस औरत के वसीला से जो बरकत मिलेगी, जो नए आदम की बरकत है, वो खुदावंद के हुजूर मिलेगी। और उसके बाद हज़रत नूह की ज़िंदगी के मौका में हम खुदावंद के हुजूर देखते हैं, जब तूफ़ान आया है, सारे लोग गुनाहगार जो हैं मर रहे हैं, यीशु मसीह पूरी दुनिया को गुनाहों से मिटाने के लिए अपना आप पेश करता है। ये बात बताने की कोशिश की। इब्राहीम के साथ वादा किया गया, इब्राहीम की बातें भी खुदा जो है वो उससे करता है। मैं इब्राहिम से भी पहले का हूँ, जो बातें उसने अपनी ज़िंदगी में की हैं, और इब्राहिम को बरकत दी गई, मैं तुझे आसमान के सितारों और रेत के ज़रों की मानद बरकत दूंगा, तुझे ऐसी औलाद दूंगा। और खुदावंद सारी दुनिया के लोगों के लिए अपनी जान का नजराना पेश करता है। फिर खुदावंद के हुजूर इब्राहीम को कहा जाता है अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी चढ़ा, और वो जब ऊपर लेकर जाता है, जब उसे वहाँ कुर्बान करने के लिए जाता है, वहाँ पे बताया जाता है खुदा खुद मुहैया करता है पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में बर्रा जो ज़बह किया गया है वो मैं हूँ। खुदावंद इस बात का ऐलान करना चाहता है और बताता है, जिसका ऐलान भी फिर यूहन्ना इस्तबागी ने भी किया, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। उसके बाद यकूब जो ख्वाब देखता है 24वें बाब में, आसमान तक सीढ़ी लगी है और फरिश्ते ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और यीशु मसीह जब मरता है तो हैकल का पर्दा फट जाता है। फिर खुदा का और इंसान का राबता ज़ाहरी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने मिला दिया। इंसान और खुदा डायरेक्ट एक दूसरे से बात कर सकते हैं खुदा के हुजूर। इस तरह की बरकतें और बहुत सारे वाक़े। हज़रत मूसा को ले लें, उसके साथ खुदा ने वादा किया था, मैं तेरी मानद एक बड़ा नबी भेजूंगा, तेरी मानद एक बड़ा नबी भेजूंगा, और वो ख़ुद वो नबी की सूरत में आया। और इसीलिए आज ये शागिर्द भी कहता है वो खुदा का नबी था, यीशु मसीह खुदा का नबी था। और वो आया, मूसा ने सबसे पहली आफत पर क्या किया था, उसने अपनी छड़ी ली और जाकर पानी के ऊपर मारी, तो पानी कैसा हो गया था? हाँ, दो हिस्से वाला पानी नहीं, पहली आफत की बात कर रहा हूँ। वो सुरख खून की मानद बन गया था। दरियाए नील पे जाके उसने मारी थी छड़ी, तो वो खून की तरह बन गया था। यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा क्या किया था? ऊंची बोले जी, पानी से मैं बनाई। मैं क्या अपने हाथों में लेकर फिर मैं को क्या बना दिया था? पहले पानी से मैं बनाई, और मैं को जब उसने अपने हाथों में लिया और कहा ये लो पियो, ये मेरा। सो यीशु मसीह ने, मूसा ने एक किया, उसको सुरख किया, ये खून है। यीशु ने पहले पानी को मैं बनाया, मैं बनाने के बाद उसको खून बनाया, और फिर हमें दिया, ये लो पियो, ये मेरा खून है। सो मूसा की मानद बड़ा नबी बनाऊंगा। इसी मूसा के हवाले से बात करते हुए कहा, जब बियाबान में, जिस तरह मूसा ने बियाबान में शाम को बुलंद किया, ज़रूर था इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाएगा। अपनी सलीब का हवाला देकर इन रसूलों, इन शागिर्दों के ईमान को बढ़ाया है। फिर यूनुस नबी का हवाला दिया, जिस तरह यूनुस नबी मछली के अंदर, पेट के अंदर 3 दिन रहा, इब्ने इंसान कब्र के अंदर 3 दिन रहा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, क्यों नहीं मान रहे हो? और इसीलिए फिर कहा, ऐ ना फहमो। हम होते तो शायद पति बहुत बड़ी बड़ी बातें करते,
स्वयं ना फहमो, सुनो, खुदा के कलाम से सुनो। तौरेत, सहाइफ अम्बिया, नबियों ने क्या बताया, तौरेत में क्या लिखा यीशु के मुतालिक, वही पढ़ने की कोशिश करो। नबियों में यशायाह नबी ने जो 3 बड़े खूबसूरत से अजियतनाक खादम के जो पैसेजेस लिखे हैं, हवाला जात लिखे हैं 42 बाप में, 49 बाप में और 52 बाप में, हमें खुदावंद के ज़रूर उनको सीखने और समझने की ज़रूरत है। उसे भेड़ की तरह ले जाया गया, उसको मारा गया, सो खुदावंद के हुजूर उसने अपनी ज़ुबान न खोली। इतना जुल्म हुआ, यीशु मसीह ने किसी को बुरा नहीं कहा। सो सारी बातें बयान करने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हो गया है यीशु मसीह हकीकी तौर पर, और फिर यीशु मसीह की अपनी पेशन गोइयाँ जो मरकज़ की अंजील 8वें बाब की 31वीं आयत, 9वें बाब की 31वीं आयत और 10वें बाब की 32वीं आयत से लेकर 34वीं आयत में 3 बार ऐलान किया था, ज़रूर है इब्ने इंसान गैर कौमों के हवाले किया जाए और वो उसे कत्ल करेंगे और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठेगा। खुदावंद के हुजूर यीशु मसीह पुराने अहदनामे से बहुत कुछ बयान करता है। और फिर दाऊद बादशाह का जिक्र मैं करना इसलिए चाहूँगा, दाऊद बादशाह की चाहे जाति जूलियत को मारने का अमल सीख लीजिए, जिसने एक बहुत बड़े दुश्मन को मारा। यीशु ने अपने खून बहाने से शैतान को मारने की कोशिश की और शैतान पर फतह हासिल की। और उसके बाद दाऊद बादशाह का जिक्र आज की पहली तलावत में किया गया, जो कि आज पतरस रसूल जो है उसका जिक्र करता है खुदावंद के हुजूर हमारे सामने, और वो ऐलान करता है किस तरह मैं खुदावंद को अपनी निगाह में रखता हूँ, उस पर तवज्जो करते हैं। मैं हर वक्त खुदावंद को अपनी निगाह में रखता हूँ क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है। उसके बाद वो कहता है ताकि मैं जुम्बश ना गाऊँ, इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी ज़ुबान शादमान है, बल्कि मेरा जिस्म भी अमन से रहेगा, क्योंकि तू मेरी जान को आलम असफल में न छोड़ेगा और ना तू अपने मुकद्दस को सड़ने ही देगा। तूने मुझे ज़िंदगी की राहें बताई हैं। सो दाऊद बादशाह की ये बातें भी पतरस आज अपनी पहली तकरीर के दौरान इस बात का ऐलान करता है। खुदा दाऊद को भी बताता है खुदा हमेशा साथ साथ रहता है, और जो खुदा को छोड़ना चाहते हैं, जो खुदा से दूर भागना चाहते हैं, उस बात का जवाब दिया जाता है। और फिर कलाम से किस तरह इन रसूलों के, इन शागिर्दों के ईमान को बढ़ाया जाता है ताकि खुदावंद के हुजूर वो यीशु के जी उठने के फ़ज़ल को समझे, और यीशु के जी उठने का ये फ़ज़ल उन्हें मजबूती बख्शता है। अब वो अपने घर और अपने गांव के नज़दीक पहुंच गए हैं, और आवाज़ क्या आई है, अंधेरा होने लगा है, दिन ढल गया है, ऐ खुदावंद हमारे साथ रहे। ये सबसे ज़्यादा गीत जो है ईस्टर के दिनों में गाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो इटालियन ज़ुबान में रेस्ता con noi सिवा है, खुदावंद हमारे साथ रहे। ये गीत, ये बातें उन्होंने उस वक्त कही हैं जब वो अपने घर के नज़दीक हैं। सो आपके घर में खुदावंद के हुजूर ये कहना, ऐ खुदावंद हमारे साथ रहे, ज़रा एक दफ़ा बोलिएगा सारे प्लीज़, ऊंची आवाज़ में ज़रा। जब अपने घर में दुआ करें तो खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में लेके आएँ और कहें ऐ खुदावंद हमारे साथ रहे। रखें यीशु को, रोकें उसको अपने घर में। और ये दुआ में हमेशा जब हम अपने घर में दुआ करते हैं सो हमें इस बात को अपने घर में रखना चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए, ऐ खुदावंद हमारे साथ रहे। ये बड़ी बड़ी अहम दुआ है जो कलीसिया पिछले 2000 सालों से पढ़ रही है। सो खुदा के हुजूर उसको अपने साथ रखना चाहिए। जब वो साथ रहा है तो उस वक्त क्या हुआ है, और रोटी तोड़ने का अमल शुरू हुआ है। और रोटी तोड़ने का अमल जो है उसमें उन्होंने खुदावंद को पहचाना है कि नहीं पहचाना है, बोलेंगे ज़रा कि नहीं? हाँ जी, रोटी तोड़ने के वक्त उसे पहचाना है कि नहीं पहचाना है? यह एक छोटा सा नुक्ता आपके लिए बयान करना चाहता हूँ, प्लीज़ ज़रा सुन लीजिए ताकि हमें थोड़ा सा समझ आ जाए। सारे मसीह हैं हम, लेकिन प्रोटेस्टेंट चर्चिज़ में और हमारे चर्च में यूखरिस्ट की अंडरस्टैंडिंग फ़र्क है। इस बात को आपको समझना चाहिए। और ये अंडरस्टैंडिंग हमारे पास कलाम से यहाँ से मिली है हमें। एक तो उसने आखिरी खाने के वक्त में, और 3 दिन के बाद
जब ये यूखरिस्त तोड़ा है यीशु ने, तो उन्होंने उसे पहचाना है। और क्या देखा है? यीशु हकीकी तौर पर रोटी तोड़ने के वक्त नजर आया है। यीशु रोटी तोड़ने के वक्त नजर आया है। इसलिए हमारे कैथोलिक ईमान के मुताबिक हम ईमान रखते हैं हर पाक शराकत के अंदर यीशु जिस्म और रूह समेत मौजूद होता है, उसको हम पहचानते हैं। प्रोटेस्टेंट कलीसिया से लोग कहते हैं वो एक वाकया था, हर इबादत में उस वाकया को याद करते हैं जो पाक जुमेरात को हुआ था। वो यीशु की हकीकी मौजूदगी को नहीं देखते हैं। सो ये हवाला जो है बताता है, आज एक तो उसने आखिरी खाने के वक्त कहा था ये लो खाओ, ये मेरा बदन है, ये लो पियो। और आज ये बताता है हकीकी यीशु की मौजूदगी इस समाउस के रास्ते के इस वाकया के अंदर मौजूद है, जिसमें बताया जाता है हमने यीशु को देखा है, हमने यीशु को देखा है, हमने उसकी मौजूदगी को महसूस किया है। और यही मौजूदगी हर पाक शराकत के अंदर होती है। और इसलिए हम कहते हैं वो चाहे छोटा सा ज़रा हो, वो चाहे जितना मर्जी छोटा सा ज़रा हो, उस ज़रे के अंदर भी यीशु मौजूद है। इसलिए जब कहता हूँ जब आप पाक शराकत लेते हो, पाक शराकत पकड़ो, अपने मुंह में डालो, एक दफ़ा अपनी हथेली को देखो, उसके ऊपर कहीं कोई ज़र्रा तो नहीं है। अगर है तो साफ़ करो अपनी ज़ुबान से, कोई बात नहीं, ये कोई बुरा अमल नहीं है। लेकिन अगर आप उसे फेंक देते हो ये बुरा अमल है, ये उसकी बेहुरमती है। वो जो यीशु जिसकी मौजूदगी उसके अंदर है, वो आप उसकी बेहुरमती करते हो। अगर नाजायज़ तरीके से लेते हो, अगर आप उसे फेंकते हो, और अगर कलीसिया के बताए हुए कवानीन जो हैं अगर उनके मुताबिक अगर आपको पाक शराकत से मना किया गया तो आपको पाक शराकत नहीं लेनी चाहिए। सो जैसे जिनकी 2 शादियाँ उनको मना किया गया कि वो शादी जिनकी 2 हैं वो नहीं लेंगे पाक शराकत। सो हमें खुदा के हुज़ूर इस बात की तसल्ली करनी है खुदावंद मौजूद है और रोटी तोड़ने के वक्त उसे पहचाना है। अब बड़ा ज़रूरी है, वो उठ खड़े हुए हैं और कहते हैं जब वो कलाम सुना रहा था तो हमारे अंदर क्या हो रहा था? हमारे अंदर कलाम जो था वो जोश मार रहा था, कलाम हमारे अंदर जल रहा था, कलाम हमें बता रहा था कि हमें यकीन करना है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। कलाम से हमें ज़िंदगी की बरकत मिल रही थी और हम उसे पहचान नहीं पा रहे थे। सो हमें खुदा के कलाम को अब पहचान लिया है। अब हम दौड़ेंगे, पहले 7 मील का सफ़र करके अपने घर आए हैं, अब रात को 7 मील का सफ़र वापस करके जाएंगे, क्योंकि अब हो नहीं सकता है। अब जिंदा यीशु का तजर्बा हो गया है, अब उसकी मौजूदगी देख ली है, अब हमें खुदा को हमने अपनी आंखों से देख लिया है। अब तो हम जाएंगे, हमें ना डर है, ना रात का डर है, ना खौफ है, ना किसी और चीज़ की परेशानी है। हम जाएंगे, जाकर गवाही देंगे, हम रसूलों को बताएंगे। और वो रात को ही उठ कर गए हैं, जाकर ये वाक़या बयान किया है। अब ये वाक़या तो हम बड़े सालों से सुन रहे हैं, जितनी हमारी उम्र है तब से हम हर ईस्टर के मौका पर ये वाक़या सुन रहे हैं। सो आज इस वाक़या में लूका अंजील नवीस क्या हमें देना चाहता है, कलीसिया हमें क्या बताना चाहती है, कलीसिया हमें क्या सिखाना चाहती है, कलीसिया किस तरह हमारी रहनुमाई करना चाहती है। सो आएँ खुदावंद के हुजूर इन बातों की तरफ तवज्जो करें। आएँ, मैंने कहा था जब आप अपने घर से चलते हैं चर्च आने के लिए, आप रास्ते में क्या बातें कर रहे थे वो आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अपने आप से पूछें और अपने आप को बताएं। आप वहाँ से चलते हुए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कौन सी बातें कर रहे थे? आपके ज़हन में क्या ख्यालात थे? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा था? बच्चों की फ़िक्र थी, शायद मियाँ बीवी लड़ पड़े थे, शायद हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे, शायद हमारे घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, शायद कोई बीमार पड़ा था, उसका भी ज़हन में चल रहा था। रास्ते में पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसा माहौल होगा, रास्ते में पता नहीं रिक्शा मिलता है कि नहीं मिलता, हमारे बच्चे पता नहीं पहुंचेंगे चर्च के नहीं पहुंचेंगे, क्या होगा। सो बहुत सारे सवालात, अपने घर के मसाइल, अपने ख़ानदान के मसाइल, बहुत सारी चीज़ें लेकर हम चर्च में आते हैं। और ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए ज़हन में, परेशान नहीं होना चाहिए। ज़रूर ये सवाल, ये बातचीत खुदावंद के हुजूर में लानी चाहिए। कई बार हम चर्च में आ जाते हैं, मौजूद चर्च में होते हैं, लेकिन दिमाग हमारा कहीं और होता है,
रात को मोबाइल पकड़ा था, पता नहीं गलती से किसको मैसेज कर दिया, पता नहीं क्या होगा। ये तस्वीर मैंने इधर भेजनी थी, चली इधर गई, अब क्या बनेगा। क्या मैंने किसी को कहना था, लेकिन मैंने क्या कह दिया। मुझे किसी अपने रिश्तेदार से नहीं लड़ना था, मैंने लड़ लिया। हमारी लड़ाई अजीब तरीके से हो गई है, अब क्या करें। सो ये सारे सवाल, ये सारी बातें, ये सारी सोचें अपने जहन में लेके आनी चाहिए, चर्च में आना चाहिए। और चर्च में जब आते हैं, अगर आपके पास ऐसी कोई सोच और ऐसी कोई परेशानी नहीं है, तो फिर सोचने की ज़रूरत है, आप शायद इंसान नहीं हैं। सो हम इन सोचों के साथ, जिस तरह ये दोनों शागिर्द बहुत सारी सोचें लेकर जा रहे थे, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, ख्वाब टूट गए, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, भरोसा नहीं रहा, यकीन नहीं रहा, दुनिया ऐसी है, पता नहीं कैसी है, हम क्या करें, हमारे साथ ही क्यों हुआ है, हमारे साथ क्यों चल रहा है। सो ये सारी बातें हम अपने सामने रखते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे, क्वायर गीत गा रही होती है, थोड़ी सी हमें तसल्ली मिलती है। गीत कभी कभी हम उस आइडिया को भूलकर गीत में शामिल हो जाते हैं। और आज का जो ज़बूर पढ़ा गया था, थोड़ी सी मैंने आयत पढ़ी थी ज़बूर, ऐ तमाम ममालिक खुदावन के लिए गीत गाओ, दुनिया भर के मसीह ईमानदार चर्च आओ तो गीत गाओ, खुदा की तारीफ करो, उसकी तमजीद करो। और उसके बाद सलीब का निशान फिर बताया जाता है। फिर मैं ऐलान करता हूँ, खुदावंद आपके साथ हो, यह यीशु मसीह हमारे साथ रहे, जिसको मैंने कहा था इसको साथ रखो, उसको पहचानो। और फिर साथ रखे हुए यीशु को देखकर अपने साथ फिर मैं दावत देता हूँ, आओ अपने सारे परेशानियां लाएं, अपने सारे दुख लाओ, आओ दो यीशु को, अपने गुनाह भी दो, अपनी बुराइयां भी दो, बुरी सोचें भी दो, सब कुछ यीशु को दो। और फिर उसके बाद हम तौबा करते हैं, और तौबा करने के बाद खुदा का रहम मानते हैं, खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ये रहम मांगने के बाद हम खुदावंद के हुजूर दुआ करते हैं, और कई ख्यालात अभी भी हमारे अंदर रह जाते हैं। बहुत सारे हमारे ख्यालात अभी भी ठीक नहीं होते हैं, अभी भी हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो ख्यालात जो हम अपने घर से ला रहे हैं, वो सारे के सारे इधर होते हैं। फिर कलाम पढ़ा जाता है, जिस तरह यीशु साथ हो जाता है, फिर कलाम की बातें की जाती हैं, कलाम की तलावतें शुरू हो जाती हैं, कलाम से हमारी हदायत और रहनुमाई की जाती है और बताया जाता है। आज की दूसरी तलावत में बताया गया, पतरस रसूल कहता है, सोने और चांदी ने तुम्हारा फिदिया नहीं दिया, सोने और चांदी से तुम्हारा जो है तुम्हारे लिए कुर्बानी नहीं दी गई, बल्कि सोने और चांदी के अलावा यीशु के खून से तुम्हारे लिए फिदिया दिया गया है। और आज मुकद्दस पौलुस पतरस इसी बात का ऐलान करता है कि यीशु वो बर्रा है जिसने अपने खून से तुम्हारा बदला दिया है, तुम्हारा फिदिया दिया है और तुम्हारे लिए अपना खून बहाया है। सो इसीलिए कलीसिया फिर हमें कलाम के ज़रिए से, यीशु की बातों के ज़रिए से तैयार करती है, किसी न किसी तरीके से ये ख्यालात हमारे दूर हो जाएं। और ख्यालात कैसे दूर होंगे? जब हम सुनेंगे कलाम को। सुनने से क्या होगा? सुनने से क्या होगा? ईमान बढ़ता है। सुनना कहाँ से? खुदा के कलाम से। जब आपका ईमान बढ़ जाएगा तो फिर आपको बरकत मिल जाएगी, आपके सारे ख्यालात दूर हो जाएंगे, आपकी मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, आपको शफा की ज़रूरत थी वो मिल जाएगी, क्योंकि हर शफा के वक्त यीशु ने कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। सो अगर आप कलाम को गौर से सुनते हो, तलावतों को गौर से सुनते हो, आपका ईमान बढ़ जाता है। आप भूल जाते हो क्या हुआ था रात को, आप भूल जाते हो क्या हमारे ख़ानदान में हुआ है, भूल जाते हो रात को मेरे मियाँ बीवी में हमारी क्या लड़ाई हुई थी, भूल जाते हो कि हमारे साथ क्या होने वाला है और क्या होगा। खुदा के हुजूर में ये डर और खौफ ख़त्म हो जाता है और इस कलाम से हम पहचान लेते हैं खुदा हमारे साथ है, खुदा दूर नहीं है। उसके बाद इसी का तीसरा हिस्सा, पाक शराकत, रोटी तोड़ने का अमल, जो आज की तलावत में बताया। रोटी तोड़ते हुए उन्होंने यीशु को पहचाना। क्या
जब यीशु का बदन तोड़ा जाता है, जब पाकशरा को देखते हो, आप यीशु को पहचानते हो? क्या आप उसे देखते हो? क्या आप देख पाते हो कि नहीं? क्या रसूलों की तरह, शागिर्दों की तरह आपकी आंखें बंद हो जाती हैं? शायद जब हम ईमान के साथ नहीं देखते हैं तो फिर हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। जब हम ईमान के साथ देख नहीं पाते हैं तो फिर हमें यीशु नजर नहीं आता है। जब हमारा ध्यान और हमारे ख्यालात खुदावंद के हुजूर कहीं और चले जाते हैं, फिर यीशु नजर नहीं आता है। यीशु मसीह पाक शराकत में हकीकी तौर पर रूह और बदन समेत मौजूद होता है। उसे शागिर्द पहचानते हैं और भागते हैं। आप पाक शराकत लेकर भागिएगा नहीं। उस वक्त भागिएगा जब हम कहेंगे कि जाओ। क्या खुशी है जब आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जब पाक शराकत आप लेते हो, पाक शराकत संदूक में रख दी जाती है, पाक शराकत आपके जिस्म में चली जाती है, फिर यीशु में नज़र नहीं आता है, वो हमारी आंखों से गायब हो जाता है। फिर कलीसिया कहती है इबादत ख़त्म हुई, खुशी और सलामती से जाओ। जो सोचें, जो तकलीफ़ें, जो टूटे ख्वाब, जो बुराइयां, जो गुनाह, जो मुसीबतें, जो तकलीफ़ें लेकर आए थे, अब खुदा के घर में छोड़कर खुशी से जाओ। जाओ, क्योंकि सब कुछ बदल चुका है। इन शागिर्दों की तरह वो खुशी अब नज़र आनी चाहिए। वो यीशु जो हमारी ज़िंदगी में आ गया है, जो हम नज़र नहीं आ रहा लेकिन मेरे अंदर है, उस यीशु को लेके जाओ और बयान करो जाकर क्या सीख के आए हो, क्या चर्च से मिला है, कैसी बरकत मिली है, कैसी तसल्ली मिली है, क्या मौजज़ा हुआ है, कैसी शिफा मिली है, किस तरह खुदा आपके साथ रहा है, किस तरह आपको खुदावंद में बरकत मिल गई है। उसको बयान करने की, उसकी गवाही देने की ज़रूरत है। आप अपनी बताओगे, जब किसी के और को भी बरकत मिली है फिर वो आपको अपनी बताएगा। ये दो शागिर्द भी गए, उससे पहले रसूल 11 इकट्ठे होकर बता रहे हैं शमौन को यीशु दिखाई दिया है, उसकी मुलाकात हो गई है, हम सारे मान रहे हैं। और फिर यीशु मसीह बाकियों को भी नज़र आता है। सो खुदावंद के हुजूर हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी है, किस तरह हम खुदावंद के हुजूर इस बात को लेके चलते हैं। छोटी सी कहानी के साथ ख़त्म करता हूँ। 2 बच्चे थे, शरारती बच्चे थे। दोनों शरारती बच्चों में से एक बहुत सुस्त था और एक बहुत चालाक था। सो इन दोनों बच्चों को उन्होंने कहा जी इनको मुख्तलिफ कमरों में बंद कर दो। सो एक बच्चे को बहुत सारे खिलौने देकर बंद कर दिया गया और दूसरे को भी एक कमरे में बंद किया जिसके अंदर गोबर का ढेर लगा के, बहुत ऊंचा सा ढेर लगा के, और उसके साथ एक बेलचा रख दिया गया और कहा गया इसको बंद कर दो इस गोबर के अंदर। सो जो सुस्त था उसे खिलौनों के साथ बंद कर दिया गया, जो बहुत चालाक और तेज था उसे गोबर के साथ बंद कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद जो सुस्त बच्चा था उसके रोने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है और वो रोता ऊंची ऊंची आवाज़ से, मैं क्या करूं इन खिलौनों का, मैं क्या करूं इन खिलौनों का। यहाँ अगर चश्मा होता, यहाँ अगर स्विमिंग पूल होता तो मैं यहाँ पे रहता हुआ नहाता और मैं खेलता रहता, तो फिर भी था। यहाँ पे स्विमिंग पूल ही नहीं है, इसलिए मैं ऊंची ऊंची आवाज़ से रोऊंगा। तो वो रोता रहता है। दूसरी साइड वाला जो बच्चा है, जो चालाक है, वो बेलचा पकड़ता है, कहता इतना ज़्यादा गोबर है, इतना ज़्यादा गोबर कहाँ से है, ज़रूर इस गोबर के पीछे भैंस है। इस गोबर को मैं यहाँ से उठा के इस तरफ को फेंकता हूँ और पीछे भैंस होगी, भैंस का मैं दूध निकालूंगा और उसका दूध पीऊँगा। सो वो उसको हटाने की कोशिश करता है ताकि देखूँ मैं जाके, और अपने अंदर जुस्तजू पैदा करता है। हमारे अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो हर वक्त रोते रहते हैं और उस चीज़ की तवक्को करते हैं जो हमारे करीब नहीं है। उन्हें सब कुछ बुरा ही नजर आता है, नेगेटिव। हर एक में उन्हें गुनाह, हर एक में बुराई, हर एक उन्हें अच्छा नहीं लगता है। बस जिसको भी देखेंगे, किसी का कद नहीं ठीक, किसी के बाल नहीं ठीक, किसी के कपड़े नहीं ठीक, किसी का मुंह नहीं ठीक, किसी का कुछ ना कुछ। चर्च में भी आएंगे, ये भी नहीं ठीक, वो भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, वो भी नहीं ठीक, ऐसे ही करते रहेंगे। उस बच्चे की तरह जो सुस्त और लाचार है, जो चीज़ें नहीं हैं उनके लिए सोच सोच के रोते रहते हैं और सारी उम्र रोते ही गुजार देते हैं।
लेकिन अगर आप चुस्त हो, अगर आप कुछ खुदा के लिए करना चाहते हो, सो आपको एक नुक्ता भी चर्च से मिल जाए, एक बरकत भी मिल जाए, एक खुदा की जो रहमत आप पे हो जाए, आप उसकी शुक्रगुजारी करते करते कितना वक्त गुजार देते हो आपको पता भी नहीं चलता है। सो खुदा के हुजूर हमें इसी बात को सीखना है। पॉजिटिव माइंड के साथ हमेशा बात करो, कुछ सीखने की कोशिश करो, खुदा के नाम को जलाल दो, खुदा आपकी ज़िंदगी हमेशा बदल कर रख देगा। नए खुदावंद आपके लिए नए चीज़ों को ला देगा आपके सामने। ऐसी चीज़ों को ढूंढो जिससे सबसे पहले उसकी बादशाही और उसके बाद फिर सब कुछ मिल जाएगा जो आप सोचते हो। खुदा आप सबको बरकत दे मसीह यस्सु के नाम से।